कुरुक्षेत्र के समीप कौरव शिविर रात्रि गहरी थी, इतनी गहरी कि दीपकों की लौ भय से कांप रही थी। यह कथा है एक गुरु के पतन की, एक पुत्र के उन्माद की और एक स्त्री के मौन से जन्मे धर्म की। जब अश्वत्थामा हत्या सिर्फ वाक्य नहीं, एक युग का अंत बन गया, तभी द्रौपदी द्रोणाचार्य से अकेले में संवाद करने जाती है। द्रौपदी और गंभीर स्वर में, गुरुदेव, इस रात्रि आपके शस्त्रों में वह गर्जना नहीं है, आपकी आंखों में युद्ध नहीं, कोई भय सोया है। क्या मृत्यु का आभास इतना निकट आ गया है? द्रोणाचार्य धीमे और भारी रहस्यमय शब्दों में द्रौपदी से कहते हैं, कुछ रात्रियां केवल अंधकार नहीं लाती, ये मनुष्य के भीतर छिपे सत्य के शवों को जगा देती हैं। आज मैं गुरु नहीं हूं, आज मैं केवल उद्रोड़ हूं, वह ब्राह्मण जिसने कभी धनुष उठाना पाप माना था और फिर उसी धनुष के कारण स्वयं पाप बन गया। द्रौपदी, गुरुदेव, इतिहास आपको महावीर कहेगा, पर आज आप स्वयं से क्यों भयभीत हैं? द्रोणाचार्य द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री नहीं हो, तुम मेरे पाप की जीवित परिणति हो। इन शब्दों को सुनकर द्रौपदी चौंक कर कहती है, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे जन्म और आपकी मृत्यु का क्या संबंध है? द्रोणाचार्य हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, द्रौपदी, तुम्हें इस सत्य को जानने से पहले तुम्हें और एक सच जानना होगा। अब द्रौपदी के मन में हजारों प्रश्न घूम रहे थे मित्रों। वह आश्चर्यचकित होकर द्रोणाचार्य से कहती है, नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आपके का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये हमारा विशेष अनुरोध है आप लोगों से, कहानी आधी अधूरी न छोड़े। कौन सा रहस्य? हल्की मुस्कान के साथ द्रोणाचार्य द्रौपदी से कहते हैं, सुनो राजकुमारी, द्रुपद मेरा मित्र नहीं था, वह मेरी सबसे बड़ी भूल था। हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े। मैं निर्धन था, वह राजकुमार। उसने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा दौड़, मैं तुझे आधा राज्य दूंगा। मैंने उस वचन को अपने प्राणों में बांध लिया, पर जब मैं ब्राह्मण होकर उसके द्वार पहुंचा तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उस दिन मेरे भीतर गुरु मर गया और जन्म हुआ था प्रतिशोध के द्रोण का। द्रौपदी कहती है, परंतु इसमें मेरे जन्म और मृत्यु का क्या संबंध है? द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में कहते हैं, द्रौपदी, सुनो, वह रहस्य जो ग्रंथों में नहीं मिलेगा। जब द्रुपद ने यज्ञ कराया और तुम अग्नि से प्रकट हुई तो मुझे उसी क्षण ज्ञात हो गया था, यह कन्या मेरी मृत्यु बनकर आई है। क्योंकि द्रुपद ने यज्ञ में केवल प्रतिशोध नहीं मांगा था, उसने कहा था, ऐसी संतान दो जो द्रोण का धर्म तोड़े, उसका सत्य छीन ले और उसे असत्य के हाथों मरने पर विवश करे। द्रौपदी, तुम द्रुपद की पुत्री नहीं हो, तुम मेरे पाप की जीवित परिणति हो। मैं जानता था कि जिस युद्ध में तुम अपमानित होगी वह युद्ध मेरा अंत बनेगा। इसलिए जब तुम्हारा चीरहरण हुआ मैंने आंखें झुका ली, क्योंकि उस सभा में यदि मैंने धर्म का साथ दिया होता तो मेरी मृत्यु उसी क्षण हो जाती, परंतु मेरी मृत्यु टल गई और अब कल आएगी अश्वत्थामा के नाम पर। द्रौपदी इन सभी बातों को सुनकर चौंक गई। उसके मन में हजारों प्रश्न अभी भी घूम रहे थे। यह प्रश्न द्रौपदी द्रोणाचार्य से पूछती, उससे पहले द्रोणाचार्य द्रौपदी से कहते हैं, अश्वत्थामा केवल मनुष्य नहीं, वह चिरंजीवी है। उसके जन्म में ही एक अग्नि थी जो देवताओं को भी भयभीत करती है। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को नहीं मिली। मनुष्य वृत्ति की दृष्टि वह जानती है, वह युद्ध मात्र एक आरंभ है, कुछ और आने वाला है। कृष्ण उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा का क्रोध सचमुच जाग गया तो यह केवल योद्धाओं को नहीं मारेगा, वह वंश समाप्त करेगा। उसका क्रोध प्रलय से भी भयानक होगा। इसके बाद द्रौपदी द्रोणाचार्य के कक्ष से बाहर आ जाती है। उसके मन में अभी भी हजारों प्रश्न घूम रहे थे। वह इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वह श्री कृष्ण के पास मिलने जाती है। वहां भी कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, द्रोणाचार्य के प्रश्नों ने आखिर में तुम्हें मेरे पास ले आया। द्रौपदी यह सुनकर चौंक जाती है और कृष्ण से कहते, हे माधव, आपको कैसे ज्ञात है मैं द्रोणाचार्य के कक्ष से आ रही हूँ? फिर भी कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, हैरत की बात नहीं है, प्रश्न का जवाब तुम यहाँ जानने आई हो, उस प्रश्न का जवाब तुम्हें मैं कल दूंगा जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी। फिर अगले दिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तब द्रौपदी श्री कृष्ण से जाकर मिलती है। फिर द्रौपदी कहती है, हे माधव, एक पंक्ति मेरे भीतर घूमती रही, अश्वत्थामा के नाम पर बोले गए असत्य में द्रोणाचार्य ने मुझे ऐसा क्यों कहा था? श्री कृष्ण गंभीर और हल्की मुस्कान के साथ द्रौपदी को जवाब देते हुए कहते हैं, मित्रों, कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। कारण उसका शस्त्र नहीं, उसका संकल्प था। जब तक द्रोणाचार्य के भीतर मैं पिता हूँ, जीवित था, तब तक मैं गुरु हूँ, अजय था। अश्वत्थामा को युद्ध में मारना असंभव था और द्रोणाचार्य को युद्ध में हराना भी। तब मैंने एक मार्ग चुना। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। उसके बाद यह वाक्य बोला गया, अश्वत्थामा हत
और फिर धीमे स्वर में जोड़ा गया, नर इत या कुंजरा मनुष्य नहीं हाथी। द्रोणाचार्य के लिए यह सत्य क्यों था? क्योंकि द्रोणाचार्य ने जीवन भर केवल एक ही नाम पर अपना सत्य रखा था, अश्वत्थामा। उन्होंने यह वाक्य पूरी तरह नहीं सुना या शायद सुनना नहीं चाहा। उसके लिए अश्वत्थामा हत बस इतना ही था, मेरा पुत्र मर गया। वही क्षण मृत्यु बन गया। एक अधूरे वाक्य ने उनका विश्वास तोड़ दिया, उनका धनुष गिरा दिया और एक गुरु को योद्धा से शून्य बना दिया। उसी क्षण दुष्टदुम्न ने उनका वध कर दिया। फिर द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती है, द्रौपदी भीतर उबलते हुए शब्दों के साथ, केशव, आज मेरा मन किसी रणभूमि से अधिक रक्तरंजित है। द्रोणाचार्य वही गुरु जिनके चरणों में अर्जुन ने धनुष उठाना सीखा, वही आचार्य जिनकी शिक्षा ने कौरवों को भी योद्धा बनाया। फिर कैसे वही गुरु अन्याय के पक्ष में खड़े रह सके? क्या गुरु होना धर्म से ऊपर हो सकता है? काल की गूंज, गुरु होना पुण्य है, पर गुरु का भी धर्म होता है। द्रोण ने विद्या दी, पर विद्या के साथ विवेक नहीं दिया। उन्होंने शस्त्र सौंपे, पर यह नहीं सिखाया कि किसके विरुद्ध उठाना पाप है। द्रौपदी जो गुरु अन्याय को देखकर मौन हो जाए, वह शिष्य के भविष्य का हत्यारा बन जाता है। द्रौपदी आक्रोश में पर संज्ञ तो क्या द्रोणाचार्य का पतन उनके पुत्र के कारण लिखा गया है? अश्वत्थामा उसके नाम में ही मृत्यु है। उसकी हृदय में अग्नि और उसकी आंखों में देखा है माधव। वह युद्ध नहीं लड़ता, वह प्रसूत पालता है। श्री कृष्ण गंभीरता से, द्रौपदी, अश्वत्थामा अपने पिता का पुत्र नहीं, अपने पिता की अधूरी इच्छाओं का अवतार है। द्रोण ने ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय का स्वप्न देखा, और स्वप्न की राख अश्वत्थामा की नसों में बहती है। उसके भीतर गुरु दक्षिणा का अभाव है, और उसी शून्य को वह रक्त से भरना चाहता है। द्रौपदी कंपित स्वर में, तो क्या द्रोणाचार्य का वध केवल एक योद्धा का पतन नहीं, बल्कि एक पिता के अधूरे कर्मों का परिणति है? श्री कृष्ण, ठीक कहा। द्रोण का सबसे बड़ा अपराध धृतराष्ट्र था। दुर्योधन का साथ देना नहीं था। उनका अपराध था अश्वत्थामा को यह सिखाना कि क्रोध ही शक्ति है। जिस दिन उन्होंने अपने पुत्र को क्षमाशील ब्राह्मण नहीं पर शोध योद्धा बनने दिया, उसी दिन महाभारत की एक और विभीषिका जन्मी। उसने मेरे पुत्रों को हाथ लगाया, केशव, तो क्या धर्म मुझे क्षमा का आदेश देगा? श्री कृष्ण, वह बाध्य नहीं करता, पर स्मरण रखना, द्रौपदी, प्रसूत से न्याय नहीं जन्मता, केवल शून्य बढ़ता है। तुम्हारा एक निर्णय युगों तक नारी के धर्म का उदाहरण बने। द्रौपदी लंबा मौन, धीमे स्वर में, क्या द्रोणाचार्य का पतन अश्वत्थामा के लिए चेतावनी है? श्री कृष्ण, नहीं, वह उसके लिए अंतिम आमंत्रण है। या तो वह अपने भीतर के अंधकार को त्यागेगा, या इतिहास उसे सबसे बड़े अधर्मी योद्धा लिखेगा। द्रौपदी दृढ़ स्वर में, यदि वह अंधकार चुनेगा तो मैं धर्म चुनूंगी माधव, चाहे मेरा हृदय टूट जाए। श्री कृष्ण मुस्कान में करुणा, इसलिए तुम केवल पांडवों की पत्नी नहीं, तुम युग की चेतना हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। जो शेष था वह था धुओं का गंध, रक्त की गंध और मौन, ऐसा मौन जिसमें देवता भी बोलने से डरते हैं। हजारों वर्षों तक इन युद्ध में वीरता और विजय की गाथा कहा जाएगा। उस समय कुरुक्षेत्र केवल एक विशाल शमशान था, जहां धर्म ने भी अपनी आंखें झुका ली थी। पांडव विजय थे, पर उनके हृदय पर कोई उत्सव नहीं था। विजय के पश्चात जो शांति आती है वह यहाँ नहीं, यहाँ केवल रिक्तता थी। द्रोण का पतन और गुरु का अधूरा कार्य। द्रोणाचार्य का शरीर धरती पर पड़ा था, और उनका कार्य भी जीवित, एक ऐसा कर्म जो पुत्र के रूप में सांस ले रहा था। द्रोण ब्राह्मण थे, पर जीवन भर क्षत्रिय होने का स्वप्न देखते रहे। उन्होंने शस्त्र को ज्ञान से ऊंचा रखा, और यही उनका सबसे बड़ा त्याग नहीं, सबसे बड़ा अपराध बन गया। जिन्होंने शिष्यों को युद्ध सिखाया, पर यह नहीं सिखाया कि युद्ध के पीछे हटना भी धर्म होता है। उनका पतन केवल एक आचार्य का नहीं था, वह उस विचारधारा का अंत था जहां गुरु अपने धर्म से पहले राजा की सेवा रख देता है। अश्वत्थामा एक जीवित अभिशाप। अश्वत्थामा उस रात सोया नहीं था, और सो नहीं सकता था। उसकी आंखों में नींद नहीं, केवल ज्वाला थी। उसके भीतर कोई युद्ध था, उसके भीतर केवल प्रसोद था। वह जानता था कि उसके पिता की मृत्यु युद्ध का नियम थी, पर वह इसे स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि स्वीकार करने के लिए हृदय चाहिए। उसका हृदय क्रोध में जला दिया था। वह रात्रि महाभारत की सबसे स्याह रात्रि थी, जब एक योद्धा ने, एक पुत्र ने धर्म का वध किया। उसने सोते हुए बालकों का वध किया। वे बालक जो युद्ध के नियमों से अनभिज्ञ थे, वे बालक जो भविष्य थे। उस रात केवल शरीर नहीं मरे, संभावनाएं मरी। द्रौपदी का मौन और स्त्री का धर्म। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों को निर्जीव शरीर देखे तो उसने विलाप किया। उसका मौन किसी भी चीख से अधिक भयानक था। उस क्षण वह रानी नहीं थी, वह माँ भी नहीं थी, वह केवल नारी थी जिससे सब कुछ छीन लिया गया। उसके सामने प्रसोद का मार्ग खुला था, पर उसने उसे कभी नहीं चुना, क्योंकि वह जानती थी यदि उसने क्रोध चुना तो महाभारत कभी समाप्त नहीं होगा। उसने धर्म चुना, अपने रक्त से भी ऊपर। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करना। चैनल नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।